हेलो फ्रेंड्स, वेलकम्स यू ऑल इन जारविस कैंपस। लास्ट वीडियो में हमने सीखा था कि जो केमिकल फॉर्मूला होता है वो किस तरह से बनाना होता है और उसमें क्या इंक्लूड होता है, राइट। तो अभी यहाँ पे हम बात करने वाले कि जो केमिकल फॉर्मूला है अगर हमें बनानी है तो कैसे बनाएंगे और उसमें क्या हमें ध्यान रखना पड़ेगा। तो जैसे हमने पढ़ा था कि मॉलिक्यूल्स जो होते हैं उसके अंदर जो भी हमारे एटम्स होते हैं उसके पास वैलेंसीज रहती है, राइट। तो यहाँ पे एक मॉलिक्यूल के अंदर समझो दो अगर एटम होते हैं, राइट, तो ऐसे जो मॉलिक्यूल्स होंगे उनको हम बोलेंगे बाइनरी मॉलिक्यूल्स। और इसकी अगर फॉर्मूला अगर बनानी है तो उसके लिए कुछ 3 रूल्स हमने पढ़े थे केमिकल फॉर्मूला बनाने के, राइट। तो उसी को रिगार्डिंग अगर यहाँ पे हम बात करें तो सबसे पहला हमारे यहाँ पे एक फॉर्मूला बनाना है जिसको बोलेंगे हम CCl4। अब ये जो CCl4 है, ये जो फॉर्मूला बना है वो किस तरह से बना है उसके बारे में बात करो तो यहाँ पे सबसे पहले हमें कौन से एटम्स यहाँ पे यूज हुए हैं ये हमें पता लगाना है। तो सबसे पहले यहाँ पे C एंड Cl यानी कि कार्बन एंड क्लोरीन, ये दो हमारे एटम यहाँ पे हमने यूज किए हुए। दोनों ही एटम में यहाँ पे भी देखें तो Cl के नीचे यहाँ पे 4 जो लिखा हुआ है ना, यानी कि 4 एटम ऑफ क्लोरीन हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। बट ये 4 एटम क्लोरीन यूज करना है वो कैसे पता चलेगा, तो कि ये डिपेंड करता है वैलेंसी के ऊपर। यहाँ पे अगर देखें तो कार्बन की वैलेंसी कितनी है, 4 है, और क्लोरीन की वैलेंसी 1 है। यहाँ पे अभी नंबर ऑफ वैलेंसी को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे अगर ये यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं तो कार्बन के पास ये क्लोरीन का 1 चला जाएगा और क्लोरीन के पास ये कार्बन की 4 वैलेंसी जो है ना वो चली जाएगी। यानी कि कार्बन जो है वो कोई और 4 एटम से ज्वाइन हो सकता है, ये उसका पावर है, यानी कि उसकी वैलेंसी। तो अभी कार्बन ज्वाइन हो रहा है तो ऑब्वियसली उसके साथ यहाँ पे 4 एटम किसी और के चाहिए ही चाहिए। तो यहाँ पे क्लोरीन के हमने 4 एटम ले लिए, यानी कि 4 CCl4 कैसे बना पता चल गया। सेम थिंग अगर यहाँ पे कोई आयनिक बॉन्डिंग होता है, आयनिक बॉन्डिंग जैसे कि हमने बोला था NaCl, सोडियम और क्लोराइड का बॉन्डिंग होता है और सोडियम क्लोराइड बनता था, राइट। तो अगर इसका फॉर्मूला बनाना है NaCl के थ्रू तो Na और Cl, Na के पास एक आयन रहता है, Cl के पास भी एक आयन रहता है, राइट। तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जैसे हमने सिंपल वैलेंसी के लिए किया था तो यहाँ पे आयंस के लिए भी अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करे तो क्या होगा, यहाँ पे NaCl बन जाएगा। पर हाँ, यहाँ पे हमें ध्यान ये रखना होगा कि हर बार जो भी यहाँ पे आयंस होंगे ना वो न्यूट्रल हो जाने चाहिए। जैसे कि अगर सोडियम के पास यहाँ पे क्या है, NaCl है, तो Na का 1 आयन, Cl का भी 1 आयन, राइट। अगर यहाँ पे हम बात करें कोई और एग्जांपल ले लेते हैं कि जिसमें हमारे पास 2 आयन किसी के है और इसी का एक ही आयन है, जैसे कि यहाँ पे अगर एग्जांपल ले कि MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड, तो MgCl2 में मैग्नीशियम जो है उसके पास 2 आयन्स होते हैं और क्लोरीन के पास ओनली 1 ही आयन होता है, राइट। तो इसी वजह से हमने यहाँ पे क्या किया, मैग्नीशियम के साथ 2 एटम ऑफ क्लोरीन यहाँ पे ज्वाइन किया है। Cl2 लिखा है ना, इट मीन्स कि क्लोरीन के 2 एटम हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। क्यों ऐसा हुआ, कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे 2 ही एटम लेने हैं, तो यहाँ पे देखिए कि मैग्नीशियम का जो आयन है कितने हैं, 2 आयन है, +2 आयन है, और क्लोरीन का -1 आयन है। अभी इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, तो कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो यहाँ पे ये +2 जो है वो Cl के साथ चला जाएगा, -1 Mg के पास चला जाएगा, यानी कि MgCl2 हमारा यहाँ पे केमिकल फॉर्मूला बन गया। तो इसी तरह से अगर आपको कोई भी केमिकल फॉर्मूला बनाने का हो तो आप इजीली बना पाओगे। आप बोलोगे सर हमें कैसे पता चलेगा कि Mg के पास +2 ही था, Na के पास +1 ही है। तो इसी के रिगार्डिंग हमने एक टेबल लास्ट वीडियो में देखा था, ये वाले टेबल के थ्रू हम पता लगा सकते हैं कि हमारे पास जो भी एटम है उसके पास कितनी वैलेंसी है या फिर कितने आयन्स है, राइट। तो अगर हमें कोई भी एटम का वैलेंसी या फिर उसका आयन कितना है वो पता होगा तो हम इजीली केमिकल फॉर्मूला बना पाएंगे। थैंक यू।